The Arakan army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of Mongdo. बताइए, पिछले हफ्ते ये लोग गजवाए हिंद के सपने देख रहे थे, आज अराकान आर्मी ने इनके साथ गजवाए बांग्लादेश ही कर दिया। तो देखिए, एक दिन पहले ही अराकान आर्मी ने हाफ से ज्यादा रखीन के टाउनशिप्स पर कंट्रोल कर लिया है। रखीन जो कि बांग्लादेश से बॉर्डरिंग म्यांमार का एक प्रोविंस है। अराकान आर्मी ने 270 किलोमीटर लॉन्ग म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। The Arakan army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of Mongdo. You know what that means? That it gains full control of the border with Bangladesh. रिपोर्ट किया जा रहा है कि अराकान आर्मी जो है, ये जितने भी इस्लामिक आतंकी कैंप्स हैं जो पपेट प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस के रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे, उन सब को लाइन से सिस्टमैटिकली साफ कर रहा है। और ये जो रखीन और बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश के लिए। ये एक लौता एरिया है बांग्लादेश का जो इंडिया से बॉर्डर नहीं करता। और आप तो जानते ही है कि इंडिया के साथ अभी रिलेशंस कुछ खास अच्छे चल नहीं रहे बांग्लादेश के। अराकान आर्मी का कहना है कि भाई रखीन के जो लोग हैं उनको म्यांमार के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम से हमेशा एक्सक्लूड करके रखा गया है। अराकान आर्मी कहती है कि म्यांमार की जो मिलिट्री हुंता है उनके कंट्रोल के नीचे रखीन के लोगों पर कई ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं। और उनकी एक अराकान ड्रीम है जो एक सॉवरन या सेमी ऑटोनोमस रखीन स्टेट की डिमांड कर रही है। इस ग्रुप में ज्यादातर मेंबर्स जो हैं वो रखीन के बुद्धिस्ट हैं। ग्रुप एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के तौर पे काम करता है जो रखीन आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। अराकान आर्मी के सोर्सेस के हिसाब से बांग्लादेश में जो रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स है वहां पर 11 मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं। इन ग्रुप्स पर एलिगेशंस हैं कि वो रखीन में मर्डर कर रहे हैं, किडनैपिंग्स कर रहे हैं, औरतों को असॉल्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी अराकान आर्मी एक्शन ले रही है। तो अब सवाल उठता है कि ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, बांग्लादेश की सिचुएशन से आप शायद वाकिफ हैं अभी तक। बांग्लादेश में जो वायलेंट तख्ता पलट हुआ है यूएस डीप स्टेट की मदद से, उसके बाद शेख हसीना को भगा दिया गया बांग्लादेश से और वहां माइनॉरिटीज की हालत खराब हो रखी है। 5 अगस्त के बाद 7 दिन में 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले की 205 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेशी एक्स सोल्जर्स जो हैं वो तो भारत को कैप्चर करने की बातें कर रहे हैं। यूनुस ने बड़ा अपने आप को एक कोने में फंसा रखा है और ये कोना उसके लिए ज्यादा टाइम अभी चलेगा नहीं और ये चीज उसके अपने स्टेटमेंट से पता चलती है। देखिए, भारत की तरफ से जो भी चीजें चल रही है वहां पर उसके बारे में तो मैं आपके साथ अपडेट करता ही रहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी मैं आपको चीज बताऊं, सबसे बड़ी चीज ये बताऊं कि भाई जिस तरह से चीजें चल रही हैं भारत के अंदर और भारत से जो एक्शन चल रहे हैं उनके ऊपर, उससे उसकी हालत और खराब होने वाली है। और यहाँ तक कि मैं बताऊं कि भाई अब तो पब्लिक में एडमिशन उसकी तरफ से आ गया है कि यार गड़बड़ हो गई है। भारत, अब देखिए यहाँ मैं भारत में काफी हद तक एक वो चलता है कि भाई हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, और जो सही भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बड़ा क्लियरली बताता हूँ, ये चीज मैंने पहले भी बोली है, भाई सही हिंदू को बचाना है हमको। ये टेढ़े मेढ़े हिंदू जो वहां पर बैठे हैं उनको बचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर भी बड़े सारे सुपर हिंदू हैं। जैसे एक बंदा जिसका नाम है विद्युत कुमार रॉय, जो एक एसोसिएट प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज ढाका के अंदर, जिसने कल एक आर्टिकल लिखा है, कहता है कि भाई बांग्लादेश इज अ हेवनली अबोर्ड फॉर हिंदूज। हालत देख लीजिए। और ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान से, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऐसा जबरदस्त एक्शन नहीं हो रहा जिससे सारे हिंदूज को हम उठा के यहाँ पर ले आए। वो हमको चाहिए भी नहीं, क्योंकि ऐसे भी बड़े सारे सुपर हिंदू हैं और ऐसे भी बड़े सारे सुपर हिंदू हैं जो यूनिस के साथ, अगर मैंने आपको याद होगा पिछले महीने में मैंने आपको बताया था कि जब ऑल रिलीजन मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी काफी सारे हिंदू बैठ के ऐसे करके सिर हिला रहे थे यूनुस के साथ कि नहीं जी आप जो बोल रहे हो वो ठीक है। और यूनुस ने उनको बताया कि देखिए जी, भारत की तरफ से पूरी तरह से प्रोपेगेंडा अटैक आ रहा है और देखिए हमारे यहाँ पर तो कोई एक भी हिंदू मारा नहीं जा रहा, और वहां पर जितने भी ये सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स है ऐसे करके सिर हिला रहे थे। तो भाई साहब, हमको सारे हिंदू नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जिनको थोड़ी अकल है और जिनको समझ में आता है वो किस जगह पे बैठे हुए हैं। बांग्लादेश का 2 कंट्री से बॉर्डर लगता है, एक इंडिया 4097 किलोमीटर का और दूसरा लगता है म्यांमार के साथ।
271 किलोमीटर का, और बाकी जगह इनके पास समुद्र है। म्यांमार के अंदर इस टाइम पे काफी साल से झगड़ा चल रहा था वहां पे आर्मी के बीच में, साथ में जो बुद्धिस्ट है, जो नेशनलिस्ट बुद्धिस्ट है, उनका झगड़ा चल रहा था, क्योंकि बुद्धिस्ट वहां पे लड़ रहे थे। और एक इनका जो बहुत सा इंपॉर्टेंट लीडर है बुद्धिस्ट का, उन्होंने रोहिंग्यास को वहां से भाग के निकाला था, क्योंकि रोहिंग्यास एक प्रॉब्लम बने हुए थे म्यांमार के अंदर। रोहिंग्यास मुस्लिम थे, वो कहते हैं रोहिंग्या जो है ये तो बांग्लादेशी है। मैं फिर आप थोड़ा सा और भी बता दूं कि जो रोहिंग्यास थे ये मुस्लिम है जो म्यांमार के अंदर बसे हुए हैं, और ब्रिटिश इनको यूज करते थे। तब ब्रिटिश इनको बांग्लादेश से लेके आए थे म्यांमार के अंदर, ताकि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ एक आर्मी खड़ी कर सके। इनको आर्म्स भी दिए, और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ाई भी की, और उनको काफी नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन जब ब्रिटिश चले गए तो इनके पास आर्म्स रहे, और उन्हीं आर्म्स से ये यहाँ पे दंगा करते रहे, यानी कि लोगों को लूटते रहे, किसी घर चला देंगे, किसी कुछ। तो अल्टीमेटली जो आपके बुद्धिस्ट हैं बहुत शांत होते हैं, उन्होंने इनके खिलाफ वार छेड़ दिया, और साथ में उनकी लड़ाई चल रही थी यहाँ के जो म्यांमार की आर्मी के साथ। एकदम देखा गया कि यहाँ पे जो अराकान आर्मी, जो नेशनलिस्ट बुद्धिस्ट हैं, वो बांग्लादेश के आसपास पहुंच गए, और अचानक देखा कि ये लोगों ने बांग्लादेश के बॉर्डर पे पूरा कंट्रोल कर लिया आर्मी को डिफीट करके। और इंडिया इनके साथ काफी देर से कंटेक्ट में था, आर्मी के साथ भी था, इनके साथ स्पेशली था, क्योंकि हमको म्यांमार की आर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इनके साथ ये था कि ये हिंदुओं को पसंद करते हैं, और नेचुरली हमारा कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। अगर म्यांमार के अंदर कोई हिंदू है तो उनसे के साथ कोई इशू नहीं है, लेकिन इनका इशू था आपके रोहिंग्यास के साथ। और अब इन्होंने पूरे तरीके से अपना कंट्रोल जमा लिया है बांग्लादेश के बॉर्डर पे, जो चिटागोंग हिल्स है, जो बहुत क्लोज है बांग्लादेश के, जो बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ। वहां पे काफी बुद्धिस्ट भी हैं जो आप बसे हुए हैं, और वहां पे 25% पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट की भी और साथ में हिंदुओं की भी। और चिटागोंग हिल्स को देखा जाए तो वहां पे पूरा कंट्रोल था वहां के ओरिजिनल लोग हैं, उन पे भी जिहादी ने अटैक करना शुरू कर दिया था। अगर ये वहां पे आर्मी कंट्रोल में आ गए तो उसका अगला स्टेप है कि चिटागोंग पोर्ट तो पूरा कंट्रोल कर लो, क्योंकि आपने देखा होगा चिटागोंग पोर्ट के आसपास भी काफी डिमॉन्स्ट्रेशन होती है हिंदूज की। और जैसे बात कर रहे थे कि इंडिया एक प्लान कर रहा है कि किसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू रहते हैं उनको अलग किया जा सके, लगता है कि वो प्लान कामयाब होने लगा है। यानी कि हमारा जो प्लान होता है, ये इंटेलिजेंस का प्लान होता है, धीरे धीरे चलता है। प्लान का तब पता चलता है जब प्लान सरफेस में आता है, और इन्होंने कुछ पार्ट जो बांग्लादेश के उस पर कंट्रोल भी कर लिया, और इनका अगला प्लान है चिटागोंग पोर्ट को कंट्रोल करना। अगर चिटागोंग पोर्ट पे इनका कब्जा हो जाता है अराकान आर्मी का, तो आप समझिए कि चिटागोंग पोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है बांग्लादेश का, वो इनके कब्जे में आ जाएगा, और बांग्लादेश एक तरीके से बुरे हाल हो जाएंगे, बांग्लादेश की इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, और उनकी इमेज टोटली डाउन हो जाएगी। मोहम्मद यूनिस का भी बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक नया रूप बनाया जा रहा है, नया कंट्री बनाई जा रही है।